गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो मंथली असाइनमेंट आप लोग को मिलता है उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 सब्जेक्ट करके सारे रिवाइज करवा देंगे कि अगले मंथ पूरे मंथ में आपको आसानी से समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, मैथ पे आते हैं पहले, ठीक है ना। छोटे छोटा वर्ड मीनिंग जो है उसको देख लेते हैं, जो आपके असाइनमेंट में मिला है लेसन 1 से है ना। एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट है मैथ में। मैथ मीन्स होता क्या है, या मैथमेटिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? मैथ या मैथमेटिक्स को हिंदी में क्या कहेंगे? गणित, है ना, या अंक शास्त्र। कोई दिक्कत? नंबर मीन्स संख्या, नेम मीन्स नाम, नंबर नेम अगर रहेगा तो वो बता देंगे आप। कंसेप्ट मीन्स अवधारणा, कंसेप्ट मीन्स अवधारणा। जीरो मीन्स शून्य, है ना, जीरो मीन्स शून्य। कंपैरिजन मीन्स तुलना। बिफोर मीन्स पहले, है ना, के पहले नहीं, बिफोर मीन्स पहले। पहले जैसे ही बोलेंगे तो उसके पहले, है ना, ठीक है। बिटवीन मीन्स दो चीजों के, है ना। आफ्टर मीन्स ग्रेटर देन मीन्स सबसे बड़ा नहीं। जब ग्रेटर होगा और ग्रेटर देन लगा हुआ है मतलब उससे बड़ा, है ना। 1 का ग्रेटर देन क्या होगा? 2, तो 1 से क्या होगा? या इस तरह से सवाल रहता है ना, ग्रेटर देन 5, इस तरह से होता है, तो ये अब ध्यान में रहेगा ना, उससे अधिक, उससे हाँ। स्मॉलर देन मीन्स उससे छोटा या कम, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम, कोई दिक्कत? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम। कम मीन्स आना। बिफोर, आफ्टर, विच नंबर कम्स बिटवीन, कम मीन्स आना। ये तो शब्द सिंपल जो है, जिनको नहीं भी याद था वो भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। राइट मीन्स, विच मीन्स कौन सा, विच मीन्स वर्ड मीन्स सब, ठीक है। ईच मीन्स प्रत्येक। डिजिट मीन्स अंक, डिजिट मीन्स अंक। सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्ट दोनों एक चीज है, दोनों का मतलब सेम होगा, घटाओ, घटना, है ना, कोई दिक्कत? एडिशन और ऐड दोनों सेम है, जोड़ को ही ऐड भी कहते हैं, एडिशन भी कहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई ये दोनों सेम है, ठीक है, सिर्फ लिखने का अलग अलग ढंग है। गुना। डिवीजन मीन्स विभाजन, डिवीजन मीन्स क्वेटेंट मीन्स भागफल, क्वेटेंट मीन्स डिवाइजर मीन्स भाजक, डिवाइजर मीन्स डिविडेंड मीन्स भाज्य, डिविडेंड मीन्स या लाभांश भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर मीन्स शेष, जो बच गया। फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, नीचे लिखा हुआ, है ना, या नीचे दिया हुआ, कोई दिक्कत? ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, कोई दिक्कत? 30 है, आराम से एक रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ हम लोग दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। इससे आसानी होगी आपको रिवीजन करने में। अब मैथ का ही हम फिर उठा ले रहे हैं, छोटे बच्चों का है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द बॉक्सेस बाय प्लेसिंग करेक्ट नंबर।
अभी हम लोग लगभग मीनिंग देख लिए हैं, थोड़ा बहुत जो है वो 30 से ज्यादा नहीं देना है, अगले मंथ फिर वो रहेगा। अभी हम समझा दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। fill in the boxes by placing correct answer. fill means भरना, boxes means डिब्बिया, डिब्बा नहीं देखते हो, ठीक है। by placing correct number, प्लेस करना है, रखना है, पहुंचाना है ना। किस नंबर से? करेक्ट मीन्स सही, सही नंबर से, ठीक है। बाकी तो ये बना ही लेंगे, ऐसे आप लोग ये सारा बना ही लेंगे, ये अभी बता देंगे तो आसान हो जाएगा। नहीं, इसको छोड़ देते हैं और जब नेक्स्ट मंथ मिलेंगे तो ये जब नहीं बनेगा तो डिस्कस करेंगे, है ना। अभी सिर्फ रिमेंबर कर लेते हैं, कोई दिक्कत? अब हम लोग हिंदी पे आ जाते हैं, हिंदी व्याकरण, ठीक है। हिंदी व्याकरण पे आ जाते हैं। हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाषा। क्या पढ़ेंगे? भाषा को पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं, है ना। वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य, कोई भी व्यक्ति अपने भावों और विचारों को, दूसरों के विचारों को समझते हैं, अपने विचारों को दूसरों को और दूसरों के विचारों को खुद समझते हैं, उसे कोई दिक्कत? भाषा किसे कहते हैं? मतलब आदान प्रदान, है ना। आदान प्रदान किसके? भावों को, विचारों को, किसके? एक दूसरे के, उसे ही क्या कहेंगे? भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? कोई दिक्कत? ये रिटेन आप लोग को सबको 1 by 1 हर के पास होगा, ठीक है, मंडे को, ठीक है। तो भाषा के बस एक क्विक रिवीजन दे रहे हैं, जिनको किन्हीं को दिक्कत ना हो फिर से एक बार समझने में। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। मुख्य रूप से ऐसे 3 भी लोग बोलते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा जो बोलते हैं वो सांकेतिक होता है, लेकिन वो आगे जाकर पढ़ना उतना रहेगा नहीं। मुख्य रूप से जो है उसी के बारे में अभी जो पढ़ाई है उसी पर डिस्कशन करेंगे। मौखिक रूप और लिखित रूप, है ना। तो भाषा किसे कहते हैं? भावों या विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करने को ही, साधन को भाषा कहते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर? अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। मतलब लिखित रूप और मौखिक रूप। कोई दिक्कत? अब आ जाइए, मतलब हम लोग मौखिक किसे कहेंगे? मौखिक भाषा वैसे भाषा को कहेंगे जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, है ना, तो बोल कर रहे हैं और आप लोग सुन कर रहे हैं, है ना। मैं इधर से बोल रहा हूं और आप लोग क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो इस प्रकार की मुंह से बोली जाने वाली भाषाओं, मतलब जो मुंह से हम लोग बोलकर एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, है ना, उस रूप को ही हम लोग क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। टीवी देखना, टीवी क्या करते हैं? देखते हैं, तो कौन सी भाषा में आती है? कौन से रूप में आएगा? रेडियो सुनना, है ना। कभी कभी जब आप लोग मैच सुनते होंगे तो किस पे सुनते हैं? रेडियो पे भी कभी कभी सुनते हैं, मोबाइल में FM लगाकर, है ना। गाना सुनते हैं, भाषण सुनते हैं, तो ये किस रूप का है? मौखिक रूप, है ना।
भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम बोलकर दूसरों से अपनी बात कहते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं। अभी क्या बताएं, हम बोलेंगे और आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, और आप जब बोलोगे तो मैं सुनूंगा। तो ये रूप ही क्या कहलाएगा, मौखिक भाषा। एग्जाम्पल, भाषण सुनना, भाषण देना, रेडियो पे सुनना, टीवी देखना, ये सारी क्या है, मौखिक रूप के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, मौखिक रूप के। कोई अगर पूछेगा आपसे कि मौखिक रूप के उदाहरण बताएं तो बता देंगे? गाना सुनना, कविता बोलना, कविता सुनना, भाषण देना, भाषण सुनना, टीवी देखना, रेडियो सुनना, ये सारे क्या हैं, मौखिक रूप के उदाहरण हैं। हम बोलकर और सुनकर जो भाव या विचारों को अपने एक दूसरे से, है ना, अपने या दूसरों के विचारों या भावों को क्या करते हैं, बोलकर या सुनकर जो ग्रहण करते हैं या बतलाते हैं, उसे ही क्या कह देंगे, मौखिक रूप कहेंगे या मौखिक भाषा कहेंगे। अब इसी का जस्ट उल्टा रहेगा लिखित भाषा, मतलब बोलकर नहीं, लिख कर, है ना, क्या करते हैं उसमें लिख कर। जैसे असाइनमेंट जैसे ही आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, लिख कर, और ये आप लिखे हुए चीजों को पढ़ेंगे, है ना। लिखित भाषा वह रूप है जिसके द्वारा हम लिखकर दूसरों से अपनी बात कहते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। लिखकर मिला और आप क्या करोगे, उसे पढ़कर समझोगे। इसी रूप को क्या कहेंगे, लिखित रूप, लिखित भाषा। इसके उदाहरण, न्यूज़पेपर छपा हुआ आया, वो लिखकर प्रिंट कर कर क्या किए, हमें प्रदान किए, और हम उसे फिर क्या करेंगे, पढ़कर सारे चीजों को समझेंगे, जानेंगे, है ना। तो अपने विचारों भावों को जो समझाना चाहते हैं वो समझ जाएंगे, पता चल जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। मीन्स सारे चीजें व्यवस्थित रूप से हो जाएंगी, कोई दिक्कत किसी प्रकार का। इसके उदाहरण, किताब, किताब है ना, न्यूज़पेपर, ये क्या है, उदाहरण किसके हैं, लिखित रूप के। किन्हीं को कोई दिक्कत, तो भाषा किसे कहेंगे, भाषा के कितने रूप होते हैं, उसके उदाहरण क्या क्या हैं, किन्हीं को दिक्कत। अब आ जाइए, लिपि किसे कहेंगे। मौखिक या उच्चारित ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसी चीज को लिखने के लिए चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में अलग चिन्ह है, हिंदी में अलग चिन्ह है, पंजाबी लिखने के लिए अलग है, फारसी के लिए अलग है। मतलब हर लैंग्वेज का, हर भाषा का एक अपना चिन्ह होता है। हिंदी अलग अलग तरह का दिखता है, इंग्लिश अलग तरह का दिखता है। तो हर का क्या है, अलग अलग है। और इसी चिन्ह को हम लोग विभिन्न भाषाओं के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और ये चिन्हों को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण समझ लें। हिंदी का क्या लिपि है, तो देवनागरी जो है वो किस भाषा की लिपि हो गई, हिंदी की, है ना। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि हो गई, हिंदी। और कोई पूछे हिंदी भाषा की क्या लिपि है भाई, तो बता देंगे। अंग्रेजी
पढ़ाया हुआ तो है ही, बस क्विक रिवीजन चल रहा है असाइनमेंट के चलते। अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, तो क्लियर है। लिपि किसे कहेंगे? क्लियर। उदाहरण देकर समझा सकते हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है ना? हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, नहीं होता है? कोई पूछेगा कि अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों की लिपि सेम है, तो क्या जवाब देंगे? नहीं, अंग्रेजी भाषा की लिपि उसकी क्या होती है? रोमन। और हिंदी भाषा की लिपि दोनों अलग अलग हैं। तो उदाहरण ऐसे समझा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, एक चीज, अब हम लोग व्याकरण तो पढ़ रहे हैं, अभी व्याकरण स्टार्ट किए, लेकिन व्याकरण है क्या? व्याकरण किस पंछी का नाम है? चिड़िया का नाम है? बाज है जी, तोता है, मैना है? व्याकरण कहेंगे किसे? व्याकरण होता क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं, है ना? सवाल होगा ना। इतना देर से व्याकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण, व्याकरण ही नहीं पता है ना? तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या दीपा, हो जाएगा गड़बड़? क्या जी सोनाली, हो जाएगा? तो पहले व्याकरण के बारे में जान लेते हैं। जिस शास्त्र से हम शुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप और उनके प्रयोगों को, प्रयोग के नियमों को क्या करते हैं? निरूपण करते हैं, उसे ही क्या कहेंगे? या आप लोग की किताबी भाषा में लिखवाया गया होगा, व्याकरण वह शास्त्र है जिसे हम शुद्ध लिखना, पढ़ना, है ना, क्या करते हैं? सीखते हैं, जानते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं। कुछ बच्चों को तो याद भी होगा, है ना? याद है? यस सर। चलो बताओ, कौन बताएंगे? चलिए बताइए, पहले थोड़ा आप ही बताइए। हम रट रही है, असाइनमेंट में आधा याद हो जाएगा, ऐसे ही, है ना? रिवीजन का यही फायदा है। ठीक, बैठ। ये तो हम क्लियर है, हम रटा हुआ है, लेकिन रटना नहीं है, समझना है ना? उसको तोड़कर समझा दें, है ना? एग्जाम में लिखने के लिए अच्छा है, लेकिन समझाने के लिए रटा हुआ नहीं अच्छा है। आप उसको अच्छे से समझा पाए। व्याकरण वह शास्त्र है, वह अच्छाई है जिससे हम लोग शुद्ध पढ़ना, लिखना, हर चीज को मतलब शुद्ध कर ये बतलाता है ना? अशुद्ध नहीं बतलाता है व्याकरण, है ना? व्याकरण वह शास्त्र है, सॉरी भाषा बोल दी है ना? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध पढ़ना और लिखना जानते हैं, सीखते हैं, है ना? कोई दिक्कत? अब आ जाइए वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा समझ गए, कितने रूप होते हैं समझ गए, लिपि पता चल गया, व्याकरण हो गया। अब आ जाते हैं सबसे पहला चैप्टर, वर्ण, है ना? वर्ण किसे कहते हैं? ये सबसे छोटी क्या है? इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। किसकी इकाई है बताओ? ये सबसे छोटी इकाई है जिसके कोई खंड या टुकड़े ना किए जा सकते, है ना? वर्ण कोई, ये एक तरह से तुम समझ लीजिए ना, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है ना? सबसे छोटा इकाई भी है, याद तो होगा ही, है ना? कौन बताएंगे? चलो पिंटू बताएगा। छोटे से छोटे ना, उसकी टुकड़े ना किया जा सकता।
वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके। तो ध्वनि का सबसे क्या हो गया, छोटी इकाई, है ना? नहीं, और कौन बताएगा? चलो दीपा बताएगी। वाह, बहुत अच्छा, क्लैप कर लीजिए, है ना? बस, बहुत अच्छा, है ना? बैठिए। मतलब रिवीजन क्लास सक्सेसफुल है ना? पहले भी रिवीजन क्लास हो चुका था, तो इसका असर अच्छा है, नहीं याद है सबको। तो असाइनमेंट में तो व्याकरण नहीं लग रहा है, किनको नहीं याद होगा तो याद कर लेंगे, है ना? समझ तो गए नहीं है सारे? तो वर्ण क्लियर हो गया? बताने की जरूरत है? किन्हीं को दिक्कत भी है? कोई दिक्कत जिनको समझ में नहीं आ रहा हो? क्लियर है? आगे बढ़े। उदाहरण का जो है, कैसे क जो देंगे वो वर्ण के खंड या टुकड़े नहीं करेंगे। क आधा क है, आर नहीं है इसमें लगा हुआ, और ये क्या है, इसके खंड या टुकड़े हो सकते हैं, इसके नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए, एक चीज नोट रिमेंबर रखना है, वन वर्ड आंसर में या टिक आउट में ये सवाल आप लोग को एग्जाम में या कहीं भी पूछा जा सकता है। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई? लघुत्तम या छोटी दोनों सेम चीज है, क्या है? छोटी इकाई पूछें या लघुत्तम इकाई पूछें, ये हिंदी में है ना, जैसे इंग्लिश में स्मॉलेस्ट पूछे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, है ना? तो बनावट की दृष्टि से, किसके दृष्टि से? बनावट की दृष्टि से वर्ण जो है, क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बनावट की दृष्टि से वर्ण लघुत्तम इकाई है या सबसे छोटी इकाई है। जब भी बताया था ना, भाषा वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है, लेकिन किसकी? भाषा की, है ना? बनावट की दृष्टि से आगे चल के पढ़ना, इसको एकदम याद कर लेना है ना? सबसे छोटी इकाई भाषा की कौन होगी? वर्ड। लिख देंगे, किसके दृष्टि से? तो बनावट के दृष्टि से। वर्णों को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्णों को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? ध्वनि चिन्ह। वर्णों को और किस नाम से जानते हैं? तो अब वन वर्ड आंसर याद रहेगा। वर्ण को और किस नाम से जानते हैं? तो क्या कहेंगे? वर्णों को हम लोग ध्वनि चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। सीधे लिखेंगे ध्वनि चिन्ह के नाम से जानते हैं, है ना? ट्रू फॉल्स रहेगा तो बना लेंगे इस तरह से, उल्टा पुल्टा, कि नहीं? बन जाएगा जी? कि झूठ झूठ, सच सच, पक्का? क्या साहिल, समझ में आ रहा है कि बाउंसर पार हो रहा है? आ रहा है? चलिए, अब हम लोग वर्ण को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? ध्वनि चिन्ह। बनावट की दृष्टि से सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? वर्ण। वर्ण बनावट की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई भाषा की होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जिस तरह से भी पूछेगा, आप घबराना तो है नहीं कि डर जाओगे? डरोगे जी कि डरा दोगे? डरा दोगे, है ना? क्यों? क्योंकि याद है, आप तो डरने से रहे, है ना? आगे बढ़े। अब देखिए, स्वर और व्यंजन
को मिलाकर पहले हम शॉर्ट में बता देते हैं जो याद करने वाला पॉइंट है। वो 44 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 44। किसको किसको जोड़कर बता रहे हैं हम लोग? किससे जोड़ रहे हैं? स्वर और व्यंजन। सिर्फ स्वर और व्यंजन वर्ण ये जोड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं? 44। अब 44 होता कैसे है? ये स्वर हो गया। स्वर वर्ण कितने हैं? 11। और व्यंजन टोटल। तो स्वर और व्यंजन दोनों जोड़ते हैं तो कुल कितने हो जाएंगे? 44। और अतिरिक्त जो है उनको अब फिर बाद में डिस्कस करेंगे, है ना? तो कुल वर्णों की संख्या स्वर और व्यंजन को मिलाकर कितने हो गए? 44। स्वर वर्ण कितने हैं? 11। व्यंजन वर्ण कितने हैं? क्लियर? तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 44। है ना? 41, 42, 43 नहीं, कितने? 44, 46, 45, 46 कितने हो गए? 44। व्यंजन 11 है। देखो यस तुम लोग तो कौआ उड़ भी और भैंस उड़ भी हो जाता है तुम लोग का, है ना? गड़बड़ है कि नहीं? पहले सुनेंगे। जल्दीबाजी किसका काम? शैतान का, है ना? तुम लोग शैतान हो? बंदर हो? नहीं ना? बंदर देखते हो बिना सोचे समझे झपट्टा मार देता है। तो तुम लोग क्या हो? इंसान हो। इंसान क्या करता है? पहले सोचता है, समझता है, फिर करता है। स्वर कितने होंगे? 11। व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 33। स्वर की संख्या 11। और कुल व्यंजन और स्वर मिलाकर कितने हो जाएंगे? 44। कोई दिक्कत? अब इस तरह से गड़बड़ नहीं करना जल्दीबाजी में। व्यंजन कितने होते हैं? 33। हाँ, देख कर ब्लैक बोर्ड पर देख ले रहे हैं, फटाफट बोल दे रहे हैं, है ना? लेकिन देखना नहीं है, दिमाग में इसको क्या कर लेना है? फोटोकॉपी मशीन वाला मशीन लगाकर क्या कर लेंगे? छाप देंगे। नहीं, और दूसरे को कभी भी बता देंगे, है ना? यहाँ एक बार प्रिंट एकदम छप जाता है तो हटता है? एबीसीडी हटता है जी? नहीं ना? भूलते हो एबीसीडी? अच्छे से पढ़ते थे बचपन में, है ना? मन लगाकर। अब आ जाते हैं हम लोग वर्ण किसे कहते हैं वो तो पढ़ लिए। वर्ण के कितने रूप होते हैं वो पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये तो रिवीजन है, पता है, लेकिन वर्ण के कितने रूप होते हैं? 2। पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन। तो वर्ण के 2 रूप। कितने रूप? 2। कितने? 2। पहला स्वर्ण, दूसरा व्यंजन। संख्या तो पता ही है। स्वर वर्ण कहते किसे हैं? स्वर वर्णों में बिना किसी के उच्चारण स्वतः होता है। किसी की मतलब सहायता नहीं लेनी पड़ती है। आ, ई, उ, ए, औ ये सब बोलने में किसी का सहायता ले रहे हैं? हम लगातार हम, है ना? बिना सहयोग के ही क्या कर ले रहे हैं? जैसा लोग बोलते हैं ना ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा स्कूल के बाद भी, तो सहायता लेना पड़ रहा है होमवर्क बनाने के लिए। तुम लोग को लेना पड़ेगा जी? है? जरूरत है? नहीं जरूरत है तो क्या हो जाओगे? स्वर वर्ण। आज इसमें सहायता लेना पड़े स्वर का, वो कहलाएगा स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, जिनमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे लेकिन क बोलेंगे तो क लास्ट में क्या आता है? ख, ग आ रहा है सब में?
ख ख ग घ च छ ज झ प फ ब भ म। आ रहा है सब में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब बिना उसके उच्चारण ही न हो वो क्या कहलाएगा? क्लियर है? तो स्वर में बिना सहयोग बिना सहायता पेड़ के तरह, है ना? अंगूर का पेड़ देखे हो, सपोर्ट लेता है। तो ये सपोर्ट कौन लेता है? व्यंजन। सहयोग कौन लेगा? तो व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वर्ण वर्णों की सहायता से होता है। स्वर्ण वर्णों की सहायता से जो वर्ण बोले जाएं वो क्या कहलाएंगे? मतलब व्यंजन बिना स्वर के हो ही नहीं सकता है ना? क्या नहीं हो सकता है? नहीं होगा। व्यंजन कब होगा? जब स्वर उसमें सहायता दे। ठीक है? संख्या पता है। अब आ जाते हैं, इसमें 3 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, है ना? हर्ष स्वर में क्या क्या आ जाएगा? ई, ऊ, री, है ना? दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ। ठीक है? संयुक्त स्वर में ए, ओ, ओ, है ना? बड़ा मजेदार है नहीं? ओ है कि नहीं? कितना मजेदार है हिंदी। ऐसे मुंह बनाने, तुम लोग सबको मुंह बना के करते ना हो? कौन कौन करता है? तो कैसे करना है? इसी को कर लेना है, ओ, है ना? और फिर बोलना है ये तो भाई हम पढ़ रहे हैं संयुक्त स्वर। ए संयुक्त स्वर, है ना? ऐसे याद हो जाएगा। तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी हो गई? 4। अंगूठा हटा के ऐसे ऐसे कर देंगे, है ना? नहीं तो कितना हो गया? दीर्घ स्वर, है ना? 2 आंख 1 नाक, बाकी इधर झाप नहीं झाप लेते हैं? कितना हो गया? तो दीर्घ स्वर 3 है। टोपी पहनने के बाद, मुंह झाँकने के बाद 3 ही ना बचेगा कि? अब हर्ष स्वर भी 4 है ना? कि नहीं? 4 4 8 और 3 अकबका के देखिए बंदर की तरह कैसे उछलने लगे। पहले ही हम तो एकदम सबसे पहले बोल देंगे, हम तो फर्स्ट हो जाएंगे। फर्स्ट के चक्कर में हो गए फेल। फर्स्ट नहीं होना है, पास होना है आराम से, है ना? है कि नहीं? जल्दी का काम शैतान का। शैतान बनना है नहीं। तो 4 हो गए संयुक्त, 4 हो गए हर्ष। कितने हो गए? 8। 11 में 8 चले गए, कितने बचे? दीर्घ। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, संयुक्त और हर्ष दोनों भाई भाई, है ना? और छोटका बच गया 11 तो याद रहेगा ही। तो 4 4 कौन है? संयुक्त हर्ष। बचा कितना? हो गया? क्लियर है? याद रहेगा? खाली यसर यसर करके कौवा उड़ कर दोगे और भैंस भी उड़ा देते हो तुम लोग, है ना? क्या जी? साहिल जी। सोनाली तो तुम सीधे बोल देगी नहीं पढ़ाई नहीं हुआ। मेहनत करना है ना? याद नंबर आसानी से हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब आ जाते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? स्वर की सहायता से जो वर्ण बोले जाएं उच्चारण में, है ना? स्वरों की सहायता ली जाए, वो क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं।
और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। कोई दिक्कत? का तो सबको पता है, क्लियर? असाइनमेंट इतना ही है, बहुत बड़ा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट महीने फिर मिल जाएगा नया असाइनमेंट। इतना काफी है। तो ये तो हम चटनी है बना हुआ, किसके साथ खाओगे वो अब देख लो, है ना? पराठा कि समोसा कि चाउमीन में कि मोमोज, है ना? सब कोई खाता है पूरा फास्ट फूड, नहीं झूठ कि सच सच। लेकिन फास्ट फूड खाना नहीं चाहिए, मैदा खाना अच्छा चीज नहीं है ना? तो व्याकरण में किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को भी की दिक्कत है? पक्का? बाद में तो नहीं बोलेंगे किसी भी प्रकार का? नहीं ना? पक्का ना? अब हम लोग किस पे आ जाएं? साइंस, इंग्लिश, ग्रामर, क्या बताइए? चलिए हम लोग 1 क्लास से स्टार्ट करेंगे, है ना? क्योंकि बेसिक आप लोग का भी क्लियर हो जाएगा। नहीं साइंस में आ जाते हैं। देखिए लिविंग थिंग्स सबसे पहला चैप्टर 1 से यूकेजी से ही पढ़ना है ना? यूकेजी के बुक से ही लिविंग थिंग्स पढ़ना है। लिविंग थिंग्स दैट हैव लाइफ, एनीथिंग which have life are called living things, कोई दिक्कत? या देखो एक चीज और, डिफाइन 10 प्रकार से नहीं, 200 प्रकार से नहीं, 1000 प्रकार से किया जा सकता है। सेंटेंस को ऊपर नीचे करके, सेंटेंस बड़ा या छोटा करके, उसको डिस्क्राइब कर, ठीक है? सिंपल सा छोटे बच्चों के लिए लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? जिसमें जान हो। थोड़ा बड़ा अगर पढ़ते हैं 1, 2 या 3 के बच्चे जब पढ़ेंगे तो लिविंग थिंग्स का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। लिविंग थिंग्स किसे कहेंगे? लिविंग थिंग या लिविंग इज समथिंग दैट इज अलाइव, something that can grow, reproduce, respirate, है ना? respiration करता हो, reproduction करता हो, grow करता हो, need food हो, ये सब चीज जो जिसमें उपलब्ध हो, है ना? मतलब भोजन भी करे, बढ़ता भी हो, है ना? महसूस भी करता हो, फील, है ना? ग्रो भी करता हो, उसमें ग्रोथ हो, उसमें रिप्रोडक्शन हो, उसमें रिस्पायरेशन की प्रक्रिया हो, है ना? ये सब चीजें जिसमें हो वो क्या कहलाएंगे? लिविंग थिंग्स, जो जीवित हो, है ना? जो जीवित हो उसे ही क्या कहेंगे? लिविंग थिंग्स कहेंगे। क्या कहेंगे? अब हम लोग साइंस ये भी पूछ सकते हैं, साइंस सर साइंस व्याकरण में बता दिए, व्याकरण क्या है ना? साइंस नहीं बताएं, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस, कोई पूछ देगा तो क्या बताएंगे? साइंस क्या है? साइंस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, साइंस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना? ये पूरे संसार में हर एक चीज पे हम लोग क्या करते हैं? उस पे ऑब्जर्व करते हैं, उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसी को तो कहते हैं साइंस। मतलब आप लोग के छोटे बच्चों के लिए यही काफी है ना? मतलब एक्सपेरिमेंट और
observation. The men think in science we learn to observe and experiment. हम लोग साइंस में क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, क्या करते हैं, है ना, वो मूल रूप से ऑब्जर्वेशन करते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई दिक्कत? ये प्रोसेस है लर्निंग का। साइंस कुछ और नहीं, ये प्रोसेस है समझने का, ऑब्जर्व करने का। कोई दिक्कत? इसको एक सेंटेंस बनाकर डिफिनीशन के रूप में कैसे लिखेंगे? साइंस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द नेचुरल थिंग, नेचुरल वर्ल्ड कर लो, है ना, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कोई दिक्कत? इन्हीं को सिंपल, बहुत सारे डिफिनीशन अनेक हो सकते हैं, इसको जितना इलैबोरेट करेंगे, जितना विस्तार रूप में डिस्कस करेंगे, है ना। कोई दिक्कत? छोटा सा डिफाइन करने के लिए कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। ये कुछ नहीं, एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम लोग सीखते रहते हैं, है ना, लर्न करते रहते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा चीज है जिसके बारे में हम अपने वर्ल्ड को अच्छे से जानते हैं, नेचुरल पूरे विस्तृत रूप में उसको ग्रहण करते हैं, सीखते रहते हैं। इन्हीं को दिक्कत? लिविंग थिंग्स क्या है तो अभी बता ही दिए। अब आ जाए हम लोग फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कोई भी जिंदा चीज लिविंग थिंग्स कहलाएगा सिंपल भाषा में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक हो, फीचर हो, ये दोनों सेम चीज है। राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स या राइट 5 फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इस प्रकार के कुछ भी रहे तो क्या बोलेंगे, उसके बारे में बतला देंगे क्या क्या उसका मेन कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स है। तो लिविंग थिंग्स पहला क्या करता है? ग्रो करता है, नीड फूड है, रिस्पायरेशन करता है कि नहीं, खुद भोजन बनाता है, रिप्रोडक्शन करता है, अपने जैसे पैदा करते हैं। पेड़ एक आम का गुठली कहीं लगा दो तो वो फिर दूसरा आम हो जाता है ना। कोई दिक्कत? गाय बछड़ा देता है, बछड़ी देती है ना, मुर्गियां अंडा देती हैं, अंडे से फिर मुर्गी होती है। क्लियर है? तो प्रजनन हो रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इस तरह से ये क्या हो गए? लिविंग थिंग्स के फीचर्स हो गए। मतलब लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पायरेट, है ना। तो ये सारे क्या है? फीचर्स किसके हैं? कोई क्लियर? अब नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें कोई जान ही ना हो, है ना, वो बढ़ नहीं सकता है ना, फील नहीं कर सकता, लेकिन लिविंग थिंग्स कैन फील नहीं करता। तो बोलो पेड़ में सब पता चलता है। छुई मुई टच मी नॉट का प्लांट नाम सुने हो? इंसेक्ट जो पकड़ते हैं, इंसेक्ट कैचर जो होते हैं, सनफ्लावर होते हैं, देखे हो? कमल का फूल देखे हो? तो ये सब क्या है? सब में कुछ न कुछ हम लोग को दिखता है। ये जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से देख ले। जैसे हम अपना ग्रोथ देख सकते हैं, मतलब लंबा दिन लगता है ग्रोथ में हम लोग का, नहीं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक दिन पता चलता है कि बढ़ रहे हैं कि नहीं। लेकिन नाखून सिंपल सा, इंसानों में सबसे अच्छा उदाहरण, तुरंत तत्काल क्या बढ़ता है? नेल, हेयर। उतना छोड़ दो, छिपकली देखे हो? क्या नहीं है छिपकली देखे हो? छिपकली का पूंछ जैसे ही कटता है, कुछ दिन के बाद नया
ग्रो हो जाता है कि नहीं, है ना कि नहीं होता है। पेड़ में पत्तियां रोज पुराने झड़ते हैं, नए आ जाते हैं, तो उसमें ग्रो हो रहा है, तो मूवमेंट नीचे की ओर रूप उसका बढ़ते जाता है। ये जरूरी नहीं है कि वो एक जगह से दूसरे जगह दौड़े, मूवमेंट हो रहा है, ऊपर की ओर भी बढ़ रहा है उसका, उसके पेड़ बढ़ते जाते हैं। और सनफ्लावर मूवमेंट करता है सूर्य की ओर, तो उसका मूवमेंट है, तो उदाहरण है ना। क्लियर। नॉन लिविंग थिंग्स का फीचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? डू नॉट नीड फूड, डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब एक ब्लैक बोर्ड हम ले आए तो ये दूसरा रिप्रोड्यूस करेगा तो अच्छा रहता। एक ब्लैक बोर्ड लाते और 50 क्लासरूम, 50 ब्लैक बोर्ड, 5 बेंच लाते हैं, 500 बेंच, है ना। 2 पंखा लगाते, 200 पंखा, एक एसी लगाते, 1000 एसी, है ना। एक रसगुल्ला रखते, 10 रसगुल्ला फ्रिज में, है ना। एक रसगुल्ला से फिर दूसरा रसगुल्ला, दूसरा दिन, तीसरा अपने आप हो सकता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। क्लियर। रिस्पायरेशन नहीं करते हैं, भोजन नहीं मांगते हैं। रसगुल्ला रख दिए, वो भी कह रहा है, रसगुल्ला भी कह रहा है मुझे भोजन दो, ऐसा होता है, होता है। लेकिन मुर्गी लाकर घर पे रखोगे तो उसको खाना चाहिए, है ना, नहीं तो वो, है ना, दे विल डाई। तो फीचर्स कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स का पूछेंगे तो बता दिया जाएगा, लिविंग थिंग्स का पूछेंगे तो कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं नेचुरल थिंग्स। नेचुरल, देखिए हम लोग 2 प्रकार की चीज हम लोग के आसपास हैं, हमारे अराउंड, हमारे यूनिवर्स में मोस्टली 2 प्रकार की चीजें हैं। एक नेचुरल थिंग्स है, एक मैन मेड थिंग्स है। एक और दूसरा, पहला दूसरा, क्लियर। तो नेचुरल थिंग किसे कहेंगे? ये हम लोग को क्रिसमस में गिफ्ट मिला था, चॉकलेट, है ना, मिला था सारे बच्चों को, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला, है ना, मिला था कि नहीं। अब इतना बड़ा लाते तो कार्टून लाना पड़ता, नहीं 1-2 कार्टून में नहीं, जब ट्रक से चाहिए, इतना ले जाएंगे सर, नहीं सर, बैग जितना तो रहना चाहिए चॉकलेट, है ना। लेकिन सर 1 महीना में खत्म हो जाएगा, फिर अगला साल मिलेगा, तो कम से कम, है ना, 10-10, 12-12 कार्टून, नहीं उतना तो चाहिए ना। सारा दांत क्या हो जाएगा, है ना, स्पॉइल कर जाएगा। चॉकलेट अच्छे नहीं होते हैं हेल्थ के लिए, है ना, तो नहीं खाएंगे। तो चॉकलेट क्या है, मैनमेड है, लेकिन नेचर, जैसे गिफ्ट मिला ना, तो नेचर के द्वारा हमें भी गिफ्ट मिला हुआ है। The things which are gifted by our nature are known as natural things. Natural things are natural gifts, and these things cannot be created by human beings. ये हम लोग के द्वारा बनाया हुआ चीज नहीं होता है, ये ऊपर वाले की देन से खुद पे खुद बना होता है। बोलोगे सर ऐसा कुछ ही है कि खुद पे खुद बन जाए? पहाड़, पर्वत देखे हो, बनाए हो, कोयला, सूर्य, चंद्रमा, तारे, स्टार, मून, सन, बनाए हो? तो ये क्या है, किसके द्वारा गिफ्टेड है? नेचर के द्वारा।
नेचर ने हमें क्या दे दिया? चॉकलेट की जगह एक सूर्य, चंद्रमा, कोयला, डायमंड, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल मिलता है, सोना, सब कोई पहनते हो, कान वाला तनी सोना मिल जाए है ना, चैन पहन लेंगे तनी सोना है ना। तो गोल्ड जो है, सिल्वर जो है, किससे है मिला हुआ? गिफ्ट बाय नेचर, दैट्स व्हाई वी से नेचुरल थिंग्स। और जो इंसानों के द्वारा बनाया जाए उसे क्या कहते हैं? मैन मेड। बेंच, कोट, टोपी, जूता, है ना। मतलब इंसानों के द्वारा बनाए गए चीजों को क्या कहते हैं? थोड़ा सा मुन्ना जी सही से बैठे, है ना। बताइए, हम खड़ा होके पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, बैठने में दिक्कत है मुन्ना को। आपको भी खड़ा होने का मन है नहीं ना? क्या किया राधे, उसको खड़ा किया जाए? राधे सोच रही है खड़ा ही कर दीजिए, बड़ा डिस्टर्ब कर नहीं। क्या पिंटू, खड़ा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, है ना। इस बार माफ किया जाए, नहीं अगले बार से सजा दिया जाए। चलिए, तो मैनमेड और नेचुरल दोनों हो गया, क्लियर? किन्हीं को दिक्कत? एग्जाम्पल बता देंगे। मैनमेड का क्या होगा एग्जाम्पल? अरे जितना दिखे सब, फैन, बल्ब, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, सब क्या है? मैनमेड, है ना कि नहीं? नेचुरल, बस 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 बस, समझ गया सब समझ गया। बच्चा सब तेज है नहीं, सिर्फ सुनते हैं या एग्जाम में जब आता है तो भूल जाते हैं। सब उस समय भी आप आ जाइए, है ना, थोड़ा बता दीजिए, सब 100 में 100 ले आएंगे। लेकिन वैसा पढ़ाई कोई काम कर नहीं रहेगा जब खुद से आप नहीं कर पाए। अब दौड़, आप लोग को जब खेलना सिखाया गया आता था पहले से? आता था? अब किसी को भी कबड्डी में पटक दे सकती है सृष्टि, है? कोई लड़का है, लड़का को भी पटक देगा नहीं? कहा है क्यों पटक दोगे? दिमाग लगा रहे हैं, है ना। ताकत से नहीं हो सकता था, टेक्निक से हो सकता है ना। तो टेक्निक पे जानेंगे। अब आ जाते हैं, चलिए प्लांट्स पे। प्लांट्स पढ़ना है कि नहीं? तो प्लांट्स भी क्या है? लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अच्छा, रोज लिविंग है कि नॉन लिविंग? कैसे? प्लांट के ही है ना, भाग कैसे टाइप है, प्लांट का ही एक वर्ग का एक है ना, नहीं कि नहीं? वो भी फील करता है ना, वो भी मूव करता है, रिप्रोड्यूस करता है, उसको भी भोजन की जरूरत है, वो भी ग्रो करता है, रिस्पायरेशन करता है। तो ये सब चीजें लिविंग थिंग्स में है। तो रोज भी एक प्रकार का लिविंग थिंग्स है, कोई दिक्कत? अब हम लोग आ जाएंगे प्लांट पे। प्लांट आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स अकॉर्डिंग टू their shape and size, their shape and size। अब जैसे आप लोग देखे होंगे किचन में अलग अलग प्रकार के डब्बे रखे होते हैं, सबको एक साइज के हिसाब से रखा जाता है। छोटा वाला थोड़ा सा ऊपर, बड़ा वाला थोड़ा सा बीच में, सबसे भारी सबसे नीचे, है ना, ऐसा होता है। तो सबका साइज के हिसाब से। तो प्लांट को भी हम लोग क्या किए हैं? 5 भागों में बांट दिए हैं। कितने भागों में? 5। ट्री, हर्ब, सर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर। पेड़ को कितने भागों में बांट दिया गया? 5।
यही ना है जी? पहला क्या हो गया? ट्री, है ना? ट्री जो है ना बड़ा मजबूत होता है। क्या होता है? बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, आर कॉल्ड ट्रीज, है ना? एकदम टूटे उटेगा नहीं, इसमें झुलवा झूली तरह झुलवा झूल नहीं झूलते हो लोग? सब झूलता होगा। जहां जहां मौका मिला रस्सी फट से उसमें डाल दो, बैठ जाओ, झुलवा झूलो, है ना? कि नहीं? मजा आता है। 4 गो झुलवा, सर 4 गो नहीं 50 गो झुलवा यहीं लगवाइए। अब लगवाइए तो बाउंड्री से रोड तक, मतलब 2-4 किलोमीटर तक दम चले, है ना? एक बार जाए ना तो लगे तुम उड़ गए। नींद नहीं ना आ रहा है क्लास में? देखो बेचारी तकिया लेके नहीं आई है, नहीं तो ये आराम से तुम लेट जाते। चलिए ना देखिए, तो बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। कोई दिक्कत? अब आ जाइए हर्ब्स। ये सॉरी पहले सर्ब पे चलते हैं। ट्री के बाद जो निचला जो होता है क्या होता है? सर्ब। लिखने की जरूरत है? दिमाग में रहना है? किसी को नींद नहीं आ रहा है जी? नींद आएगा तो बोलना कॉफी उठी मंगवाएंगे, है ना? कॉफी पिया जाए? नहीं, चाय? कोई नहीं, लस्सी नहीं? चलिए ठीक, आगे बढ़े। तो सर्ब पे आते हैं। बड़ा वाला तो देख लिए हम लोग, अब थोड़ा उससे छोटा वाला उड़हुल का पेड़ देखे हैं? स्कूल पे लगा है ना? ये जो है ना ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा छोटे होता है, मतलब बीच बीच में हो, है ना? लेकिन उतना भी बरियार नहीं होगा कि झुलवा झुला दे, है ना? ना बिग होगा ना स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन वीक भी नहीं होगा, मतलब कमजोर भी नहीं होगा, है ना? है ना? न बड़ा होगा न छोटा होगा, मतलब बीच बीच में है ना? स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। उड़हुल का पेड़ देखते होगे या और भी बहुत सारे इस प्रकार के, और बताओ कोई? चलो ठीक है, आओ। पपीता, अनार का पेड़, केला। चलो ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग। अब तो समझ जाओगे, चुन लोगे कि कौन होगा। तो ये जो है सर्द जो है, रोज देखे होंगे, जब रोज बड़ा होता है तो उसका अगर स्टीम तोड़कर किसी को दो तो सपसपा जाएगा बेचारा। मतलब कमजोर नहीं ना है, कमजोर है, लेकिन उसको बड़ा होने ही नहीं देते हैं, है ना? काट काट देते हैं, छटाई कर देते हैं। तो सब जो है वो ना ही ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग होगा, है ना? उसे क्या कहेंगे? सर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल पुदीना नहीं, क्या जी? रोज प्लांट्स, हिबिस्कस प्लांट, है ना? कॉटन प्लांट, ये सब क्या है? हर्ब। सर्व क्या है? सर्व, मतलब ज्यादा कमजोर नहीं है, वीक नहीं है। अब सर्व में आ जाओ। सॉरी हर्ब्स, क्या तीसरा नंबर पे क्या है? हर्ब। ये सबसे कमजोर होते हैं, छोटे भी होते हैं। वेरी बिग एंड स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब। वेरी बिग एंड स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स में कौन कौन आ जाएगा? अरे
जितना चटनी बनने वाला चीज है, धनिया, पुदीना, पालक, है ना, बस रहने दो। मैं तो पकौड़ा छानने के लिए सोचा। सर पुदीना भी तोड़वा के मंगवा लीजिए, अब पालक भी, अब उसको थोड़ा बेसन उसन में, है ना, आज हर कतरी खा के देखे कैसा लगता है। टेस्ट घर पे करना है, यहाँ सिर्फ पढ़ लेना है नहीं। तो हर कौन सा प्लांट को कहेंगे? स्मॉल एंड वेरी बिग प्लांट। वेरी बिग एंड स्मॉल प्लांट्स आर हर्ब। फॉर एग्जांपल कोरिएंडर, स्पिनच, मिंट, इट इज। 3 काफी है। अब 10 एग्जांपल देना नहीं है, समझना मेन जरूरी है ना। समझ गए ना? मतलब पुदीना के प्रकार का जितना भी रहेगा, पालक के तरह जितना भी रहेगा, ललका साग, बथुआ के साग नहीं, खेसारी के साग, ठीक है, समझ गए ना? अब तो तुम लोग समझ गए कौन कौन होगा, देख के बता दोगे। हर किसको कहेंगे, सर किसको कहेंगे, अब ई को देख ही के बता दोगे। मैंगो सर, बनियान सर, बनियान ट्री, बनाना ट्री नहीं बोल देना, बनियान ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, शीशम ट्री। सर बड़ी बनी है, है ना। अब आ जाते हैं क्रीपर। कौन सा? जो सांप देखे हो कैसे रेंगता है, रेंगता है जमीन पर, रेंग रेंग के बढ़ता है, ऊपर उठ उठ के बढ़ता है, ऐसे ऐसे, नहीं ना, नहीं ना। तो जो नीचे रेंग कर बढ़े, शार्पनर से खेलना बंद कीजिए साहिब, नहीं तो सच में पनिशमेंट मिल जाएगा, क्लास से बाहर, है ना। कुछ करेंगे नहीं, क्लास से बाहर, है ना। उधर अपना पकौड़ी बनाएगा, है ना, हम लोग इधर जब तक पढ़ाई खत्म कर लेंगे। तो क्रीपर किसे कहेंगे? जो रेंग कर चले। कोहड़ा देखे हो? वो अगर सपोर्ट भी दिया जाए तो रहेगा ऊपर, पता चलेगा वो सपोर्ट भी टूट जाएगा और कोहड़ा फट जाएगा, होगा। वाटरमेलन, तरबूजा, अरे वही कोहड़ा, पंपकिन, है ना। 5 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो तक का होता है कोहड़ा, है ना। अब इतना बड़ा का सपोर्ट दोगे तो घर बनाना पड़ेगा छत पे, तो भी छत पे भी रेंगेगा ही, लटकेगा तो क्या होगा, पेड़ से ही फट जाएगा, और गिरेगा तो रहेगा थोड़ी, इतना वजन है ना। मोटू राम गिरे धड़ाम, नहीं राइट साइड है छोटे बच्चों का, है ना। कैसे है याद है सबको, चलिए ठीक है। तो क्रीपर्स जो होते हैं, बिग प्लांट दैट ग्रो along the ground are called creepers. तो एग्जांपल वाटरमेलन, पंपकिन, है ना। क्लियर क्लियर। क्लाइंबर्स में आ जाते हैं, क्लाइंबर्स में आ जाते हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। अंगूर देखे हो? yes, मनी प्लांट देखे हो? yes, उन लोग क्या करते हैं, क्योंकि हल्का होता है ना, अंगूर बहुत भारी होता है, उसको सपोर्ट दे देते हैं तो लटक जाता है आराम से, गिरेगा भी नहीं, लग से, है ना, फट से गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा, है ना। तो ये सब चीजों को क्या करते हैं, सहारे के थ्रू हम लोग करते हैं, है ना। सहारे की जरूरत होती है, ठीक है। A small and weak plant that need support to grow are called climbers. Example: money plant, tea plant, सबको आराम से, ग्रेप वाइन, ग्रेप्स, है ना। कोई दिक्कत? क्लियर? अब आ जाइए, ट्रंक किसको कहेंगे, और वो लोहा वाला ट्रंक नहीं जो घर में रखा हुआ है,
पेड़ में देखे हो, जब मोटा मोटा ट्री में जो उड्डी जो होता है, बरगद का पेड़ देखे हो, उसमें कितना मोटा मोटा रहता है, जैसे पूरा पेड़ ही है। वैसे तनों को क्या कहेंगे? स्टीम कहेंगे। थिक ब्राउन वुडी स्टीम्स आर कॉल्ड ट्रंक। मोटे मोटे ब्राउन रंग के होते हैं, उड्डी होते हैं, वैसे स्टीम को क्या कहेंगे? ट्रंक। लेकिन जो पतले वाले गुलाब का जो ये है उसको क्या कहेंगे? स्टीम कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे? स्टीम कहेंगे। कोई दिक्कत? हाँ, कुछ पेड़ जो है, सॉरी पेड़ कह रहे हैं, कुछ पत्ते जो हैं वो कांटे का रूप ले लेते हैं कि नहीं? वो कैक्टस में आप लोग को दिया हुआ था, तो नोट बनाकर दे दिया गया है असाइनमेंट में। Thorns in cactus are actually its leaves. कैक्टस देखे हो? उसमें कांटे होते हैं, वो कांटे पत्ते बदल कर क्या हो गए? कांटे का रूप ले लिए, है ना? क्या ले लिए? कांटे का रूप ले लिए। Plants which have thorns are called thorny plants. जिसमें कांटे ज्यादा होते हैं वो क्या कहलाएंगे? थ्रोनी प्लांट्स। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा आ जाते हैं क्लोरोफिल, लिविंग थिंग्स हो गया। आप लोग में क्लोरोफिल था, फोटोसिंथेसिस पढ़ना था, स्टोमाटा है, रिप्रोडक्शन है, सीडलिंग है, ये पढ़ना है। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्लोरोफिल पे आते हैं। किस चीज पे आते हैं? लिविंग हो गया, नॉन लिविंग हो गया, क्लोरोफिल। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। एक प्रकार का पिगमेंट होता है हरे रंग का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स, प्रेजेंट इन लीव्स। कहां प्रेजेंट होता है? उपस्थित होता है पत्तों में। कहां उपस्थित होता है? पत्तों में। किस प्रकार का होता है? ग्रीन पिगमेंट, है ना? उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और ये किस चीज में मदद करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में। टू कैप्चर द सनलाइट, टू कैप्चर sunlight, this energy is used to perform in food making in the process of photosynthesis। और ये एनर्जी किस चीज में इस्तेमाल होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। किसमें? किसमें होगा? किसमें? क्लियर? अब कोई पूछे, दो चीज हो। अब देखो क्लोरोफिल अभी पढ़ा है तो दो चीज इसमें आया निकल कर। पहला, क्लोरोफिल कहते किसे हैं? तो क्लोरोफिल क्या है? एक प्रकार का ग्रीन पिगमेंट है जो कि लिप्स में प्रेजेंट होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और ये इसका यूज क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। और ये एब्जॉर्ब करके किस चीज में इस्तेमाल होता है? फोटोसिंथेसिस की करने में। कोई दिक्कत? तो क्यों इसका यूज क्या है? कैप्चर करना। किसको? सनलाइट को। किसको? सनलाइट। कोई दिक्कत? इधर अटेंशन, क्या कर रही हैं? थोड़ा सा सीधा बैठ जाइए। तो ये क्या हो गया? क्लोरोफिल यूज याद रहेगा? कोई दिक्कत? क्लोरोफिल की नहीं कहेंगे, पता है? बस अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। 5-7 बार तो ऑलरेडी हम लोग रिवीजन कर चुके हैं असाइनमेंट। अब बस देखकर आप लोग को पूरी तरह से कोई सवाल करे तो जवाब उसका आपके पास होना चाहिए, समझना आना चाहिए। बुक उलटने के बाद आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल क्या है। अब पता ही नहीं चल रहा है किस चिड़िया का नाम है। पनीर है? नहीं, पनीर जैसा नहीं लग रहा है ना?
नमकीन है लगता है, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, है ना। क्लोरोफिल क्या है? प्लांट में पाया जाने वाला एक प्रकार का ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीफ में मौजूद रहता है। इसी के वजह से सनलाइट एब्जॉर्ब होता है, सनलाइट कैप्चर होता है, और वो सनलाइट फिर किस चीज में प्रोसेस में आता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, मेकिंग फूड। फोटोसिंथेसिस में अभी जैसे हम लोग पढ़े ना, सनलाइट मिला तब फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस में सिर्फ सनलाइट नहीं, क्या क्या चाहिए? सनलाइट ये किसके प्रेजेंस में होगा? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहला चीज, भोजन बनेगा कब प्लांट का, ये पहले बताओ। इस फोटोसिंथेसिस की क्रिया को करने के लिए सबसे पहला चीज क्या है? बिना सनलाइट के ये होगा कि हो जाएगा? तो बिना सनलाइट के तो नहीं होगा, लेकिन इसमें और क्या क्या चाहिए? बोलते जाइए। देखिए, इसमें वाटर चाहिए, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। एयर ही मान लो, ठीक है ना, एयर ही लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हटा देते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल रहेगा तो सनलाइट आएगा, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो भोजन बनेगा ही नहीं। सनलाइट दिन में ही बने भोजन, मतलब अब एक चीज और समझ लीजिए, प्लांट भोजन कब बनाता है? दिन में, रात में। क्यों? क्योंकि सनलाइट ही नहीं रहेगा, है ना। सनलाइट रहेगा तब तो भोजन बनेगा, कोई दिक्कत? वाटर चाहिए, एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, और सनलाइट किसके मदद से मिलेगा? क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll. The process by which plants make their own food using chlorophyll, carbon dioxide and water in the presence of sunlight, in the presence of sunlight is known as photosynthesis, is known as photosynthesis। मतलब क्लोरोफिल इसमें तो इनिशियल पार्ट अदा करता है किसको ऑब्जर्व करने में, और वाटर और एयर रहेगा, भोजन बन जाएगा। ये पूरे प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, कोई दिक्कत? अब स्टोमाटा आ जाइए। स्टोमाटा क्लियर है? किन्हीं को दिक्कत? अब स्टोमाटा चले। अब स्टोमाटा कहते किसे हैं? व्हाट इज स्टोमाटा? स्टोमाटा जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कहाँ होते हैं? पत्तों में। कहाँ होते हैं? पत्तों में, लीफ में मौजूद होते हैं। लीफ हम लोग को नेकेड आई से नहीं दिखेगा, मतलब नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। किससे नहीं देख सकते हैं? नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो कब दिखेगा? माइक्रोस्कोप से। कैसे दिखेगा? माइक्रोस्कोप से, है ना। स्टोमाटा the teeny pores present on the epidermis of leaves. In some of the plants, stomata are present on stem. ये कुछ पौधों में स्टीम में भी उपलब्ध होते हैं। किसमें उपलब्ध होते हैं? स्टीम में भी। जनरली कहाँ मिलते हैं? लीफ में। लेकिन कुछ प्लांट में कहाँ मिल पाते हैं? स्टीम में। ज्यादातर कहाँ मिलेंगे?
लीफ में, है ना। और कभी कभी स्टीम में भी ये मौजूद रहते हैं, है ना। जैसे कैक्टस, कैक्टस में लीफ तो थ्रोन में बदल गया, कांटे में बदल गया, तो उसका हरा क्यों होता है? स्टीम में क्लोरोफिल मौजूद होता है, और स्टीम में क्या मिलेगा? स्टोमाटा भी अवेलेबल रहेगा। अब इसका यूज क्या है? जैसे क्लोरोफिल का तो यूज पता है, टू एब्जॉर्ब सनलाइट। क्लोरोफिल का यूज क्या है? क्लियर? और स्टोमाटा का क्या है? जल्दी बताइए, कौन बताएंगे? गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा होगा? अरे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा किसके द्वारा और ऑक्सीजन छोड़ेगा किसके द्वारा? स्टोमाटा। इसी में क्या होता है? कार्बन जो है डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ये कहाँ होता है? स्टोमाटा में, है ना। एक्सेस वाटर को भी ये इसी से इवापोरेट करता है। क्या करता है? तो स्टोमाटा बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और इसी के हेल्प के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर स्टोमाटा ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। तो अब देख रहे हो स्टोमाटा क्या क्या रोल अदा कर रहा है? ये वाइटल रोल अदा करता है। मतलब पत्ते जो हैं, इसलिए बहुत सारे पत्ते होते हैं। उतना भोजन बनाना अकेले का बस है? इतना बड़ा बड़ा पेड़ है, इतना आम कहां से मिलेगा? इतना बड़ा कोहड़ा कहां से आएगा? भोजन नहीं बनेगा तो वो खाएंगे क्या और जमा क्या करेंगे? फूड स्टोर होता है, जब बच जाता है तो क्या करते हो आप लोग? ऐसे समझिए, आपके यहाँ रसगुल्ला आया 2 किलो, आप खा पाए आधा किलो, हाफ के जी खा पाए, बाकी 1.5 kg बिक दीजिएगा। क्या कीजिएगा? रख दीजिएगा। तो प्लांट भी कहाँ रखेगा? फ्रूट के रूप में, सीड के रूप में स्टोर कर देता है, और हम लोग क्या करते हैं? उसको तोड़ के मजा ले लेते हैं, है ना। बेचारा वो भोजन, आम का पेड़ बड़ा भोजन बना बना के आम, है ना, फल के रूप में बना दिया, जो बच गया भोजन, है ना, स्टोर कर दिया। और हम लोग क्या करते हैं? पत्थर मारकर उसको नीचे लाकर मजा लेते हैं, है ना, स्वाद। तो क्लियर है? कोई दिक्कत? स्टोमाटा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसके बिना होगा ही नहीं। क्लियर? अब आ जाए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, या ऐसे भी कह सकते हैं गिव देयर बेबी। प्लांट अपने हम शकल को ये करता है कि नहीं करता है? एनिमल अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देता है, इंसान अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है। ये प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ये पूरा जो बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया है, हम लोग देखते होंगे घर में दीदी, चाची, बुआ, है ना। पहले जब बच्चा होने वाला होता है तो पेट एकदम छोटा सा होता है, 2-3 महीना पता तक नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि छोटा होता है ना, छोटा होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय नजदीक आता है वो बच्चा बड़ा होता है ना। और फिर जब उसका टाइम पूरा होता है तो वो बच्चा बाहर आता है। मतलब एक छोटा सा, है ना, बेबी से लेके बड़ा सा बेबी होने में जो पूरा समय, है ना, प्रक्रिया
लगा होने तक का, उसी को क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। गाय भैंस देखे हो, गाय जब शुरू जब तो पता चलता है, लेकिन जैसे जैसे उसका समय आता है तो बड़ा हो, उसका पेट होते जाता है, गाय होती जाती, या बाछी या बाछा कुछ भी बच्चा देता है तो देखते हो, फिर बड़ा सा आता है। तो पूरे होल प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। कोई दिक्कत? भूख लग गया है? ठीक है, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलें। चलिए, सीडलिंग पे आ जाते हैं। सीडलिंग इज ए यंग स्प्रोइट टू क्या developing out of a plant in grow from a seed. Seedling development start with germination of the seed. हम लोग सीडलिंग, आप लोग के बुक में पॉइंट था, इसी वजह से असाइनमेंट में दिया गया है। जो जो आपके बुक में पढ़ना है वो पूरा का पूरा पॉइंट उठा के डाल दिया गया है, ठीक है? और वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, नहीं पढ़े हैं। ठीक इसी प्रकार से बीज देखे हो, चना खाए हो सब लोग? यस सर। खुला हुआ ट्रेन पे चना खाए हो? यस सर। कैसा रहता है? अंकुरित रहता है, उसमें एक छोटा सा वाइट सा निकला होगा, थोड़ा कुछ दिन और छोड़ दो तो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, नहीं पूरा एकदम बड़ा बड़ा हो जाता है। तो वो जर्मिनेशन से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे आम का गुठली देखे हो, कहीं खा के बिक देते हो, पहले थोड़ा सा निकलता है, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा, फिर पेड़ बन जाता है। तो जर्मिनेशन से स्टार्ट होता है और एक बेबी प्लांट बनने तक का ये प्रोसेस चलता है। उसके बाद तो वो फिर बड़ा हो ही जाता है, ठीक है? सीडलिंग जो है, सीड में यंग वन छिपे होते हैं और फ्रूट में सीड होता है, ये तो सब जानते हैं, होता है कि नहीं? सारे फ्रूट में सीड होते हैं ना, एक हो दो हो होते ही हैं लगभग में, है ना? जनरली हम जनरली का बात कर रहे हैं, बोलोगे सर कुछ में तो नहीं होता है, तो कुछ में नहीं भी होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह होता है, ठीक है? याद रखना है। तो अधिकतर फलों में हमें क्या मिलती है? सीड मिलते हैं, और उस सीड में ही प्लांट उतना भोजन जमा कर देता है जितने में वो नया जो न्यू बेबी प्लांट है वो बाहर आ सके। अब जब तक वो बेबी प्लांट में पत्ते ना आ जाएं, वो भोजन बनाएगा, तो उसका भोजन कैसे मिलेगा? बच्चे माँ के कोख से बच्चे को मिलता है, उसके नाभि से देखते हो एक जुड़ा हुआ होता है माँ के नाभि से, सॉरी बच्चे के नाभि माँ से जुड़ी होती है, उस पाइप के जरिए सारे भोजन मिलते रहते हैं, है ना? तो माँ जो भी खाना खाती है बेबी को मिल जाता है। तो सीड में ही भोजन क्या होता है? जमा होता है, स्टोर होता है। कहाँ होता है जमा? सीड में ही। नहीं सीड में रहे तो हम लोग आटा खाते हैं, गेहूं का आटा नहीं खाए हो, रोटी बनाकर ताकत मिलता है। वो गेहूं क्या है? सीड है कि नहीं? चावल क्या है? तो सीड में अगर एनर्जी स्टोर नहीं होता, भोजन स्टोर नहीं होता, तो वो बेबी न्यू बेबी जो है वो जन्म ले पाता। तो उसकी सारी जरूरत की चीजें वहां क्या होती हैं? स्टोर होती हैं। कहाँ स्टोर होती हैं? सीड में। कहाँ स्टोर होती हैं? सीड में। सीड में। और उसी स्टोर फूड से वो क्या हो जाता है? पहले जर्मिनेट करता है और धीरे धीरे बेबी प्लांट में चेंज हो जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? एम्ब्रियो में वो अपना प्रोसेस स्टार्ट रखता है। क्लियर? अब ये तो क्लियर है।
बिना भोजन बनाए क्यों वो कैसे बढ़ते रहता है? क्योंकि सीड में फूड क्या होता है? स्टोर होता है। क्या होता है जी? अब आ जाइए कंपैरिजन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कंपैरिजन कीजिए, है ना, तुलना। कंपैरिजन मींस तुलना कीजिए किसके किसके बीच? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच। लिविंग और अब देखिए इसको, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े थे? फीचर्स पढ़े थे। किसका किसका फीचर्स पढ़े थे? किसका किसका फीचर पढ़े थे? लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड पढ़े हैं। ग्रो करते हैं, ये ग्रो डू नॉट। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा मूवमेंट खुद से होता है। इसमें मूव खुद से होगा। जैसे अब हमको मन कर रहा है आगे जाने का तो आगे चल गए, पीछे जाने का पीछे आ गए। बेंच को बोलो आगे जाओ, जाएगा आगे? पीछे जाओ, जाएगा? लेकिन क्या करेंगे? बेंच को उठाएंगे और मूव कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ मूवमेंट होगा जी? आवाज निकलना चाहिए ना, ऐसे ऐसे करने से होगा? ये तो कौआ उड़ भैंस कौआ उड़ भैंस करते रहता है, बट मुंह से बोलना है ना? आप बहुत गंदा हरकत है आपका ये, हम सच में बाहर करेंगे क्लास से। तो मूवमेंट इसमें खुद से होगा, इसमें मूवमेंट लिखने का जरूरत है, एक में कटफुट कर मतलब नहीं, ठीक है। तीसरा रिप्रोडक्शन होता है, या रिप्रोड्यूस, इसमें रिप्रोडक्शन होगा, इसमें रिस्पायरेशन, इसमें रिस्पायरेशन होगा। ये फील करेंगे, ये फील नहीं करेंगे। इनको फूड चाहिए, इनको फूड नहीं चाहिए। क्लियर है? ये फील करेंगे, ये फील नहीं करेंगे। अब कंपैरिजन रहेगा या डिफरेंशिएट करना रहेगा तो कर देंगे, बन जाएगा कि नहीं? अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है पॉइंट, वो क्लियर करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी सारे को ये करेंगे, है ना? हाँ, और हाँ एक चीज और, ये जैसे इंसान जन्म देते हैं, पेड़ पौधे सीड से पैदा होते हैं, स्टीम से पैदा होते हैं, लेकिन जानवर, सॉरी जानवर तो ये बच्चे ही देते हैं। पक्षी वर्ड्स एग देते हैं। क्या देते हैं? एग। इंसान और जानवर अपने पेट में ही उसको क्या करते हैं? बड़ा कर कर ही ये करते हैं, लेकिन पक्षी अंडे के रूप में करते हैं, और वो हैचिंग के जरिए, किसके जरिए? वर्ड्स में हैचिंग के जरिए अंडे में स्टोर होता है, अंडे में जो ये स्टोर होता है ना फूड, वो धीरे धीरे बच्चे को हैच करते हैं। उसमें मुर्गियां क्या करती हैं? मुर्गी देखे हो? अंडा देने के बाद उसमें बैठ जाती है, बैठी रहती है, वो जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो ऐसे ही नहीं है। उसको गर्मी प्रदान किया जाता है हैचिंग के जरिए, और धीरे 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 कुछ दिन तक मुर्गियां उस पर लगातार बैठती हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद नहीं बैठती हैं, छोड़ देती हैं फिर, और उससे चूजे निकल कर आते हैं। उससे फिर क्या निकल के आते हैं? क्लियर? तो a word such as a hen
that sits on egg to incubate then can be said to be hatch the eggs. जो मुर्गियां उस पे बैठती हैं, इंक्यूबेट करती हैं, उसको जितना टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर पे उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए वो बैठी रहती हैं और बड़े आराम से देखते होगे तो लगता होगा कितनी मुर्गी मोटी हो गई है। नहीं, वो हिलती भी नहीं है ना। और वो पूरी प्रक्रिया के बाद उससे क्या निकलते हैं? छोटे छोटे चूजे निकलते हैं। क्लियर? अब कुछ पॉइंट्स हैं वो याद रखिएगा। द लार्जेस्ट एग ऑस्ट्रिच एग, द लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड कौन सा एग है सबसे बड़ा? ऑस्ट्रिच का। ह्यूमन ब्रेथ थ्रू लंग्स, ह्यूमन ब्रेथ थ्रू लंग्स, प्लांट्स ब्रेथ थ्रू स्टोमाटा, हम लगा भूल गए आप लोग। फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स, इंसेक्ट्स ब्रेथ थ्रू एयर होल, उसमें एयर होल होते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल। बर्ड, फिश, स्नेक एक्सेट्रा ले एग्स, मतलब पक्षी, रिप्टाइल्स, स्नेक ये ज्यादातर क्या देते हैं? एग देते हैं। फिश क्या देते हैं? एग देते हैं। जनरली मतलब अधिकतर, कुछ नहीं, सब नहीं, कुछ मछली की प्रजातियां बच्चे भी जन्म देते हैं। ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, हम लोग क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं हम लोग। वो कौन देते हैं? मुर्गियां, मतलब बर्ड, है ना, कौवा, कोयल। नहीं, क्या देते हैं? अंडे। कबूतर क्या देते हैं? अंडे। और इंसान बच्चों को जन्म देते हैं। मोस्ट प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सीड। अभी हम लोग बताए थे ना कि ज्यादातर प्लांट किसी से उगते हैं? नए प्लांट किसी से आते हैं? जनरली सीड से। लेकिन और भी तरीके हैं, जैसे उड़हुल का स्टीम तोड़ के लगा दो, लग जाएगा। रोज का कट करके लगाने पे लग जाता है, कोई दिक्कत? लेकिन ज्यादातर सीड से होते हैं। एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स आर, कोई दिक्कत? अब हम लोग साइंस का पूरा असाइनमेंट क्या कर दिए? खत्म कर दिए। हिंदी, व्याकरण और साइंस खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? खत्म। अब हम लोग का जो बाकी असाइनमेंट है, रियली नेक्स्ट आफ्टर लंच हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। व्याकरण में किन्हीं को दिक्कत? व्याकरण में किन्हीं को दिक्कत? साइंस में? चलिए, थैंक यू। वी मीट इन आवर